दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे भाद्रपद अमावस्या की कथा। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन, अन्न, धन आदि दान दिया जाता है। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है और इसके साथ ही भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि को कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद अमावस्या की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान ना होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लो। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख शुक्ल अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि शुक्ल अमावस्या का नियमित व्रत उपवास करें। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करें। 1 कटोरी चावल समेत दान करते रहना। शुक्ल अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के दुख कम नहीं थे। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, शुक्ल अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया तो कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन्य धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य शुक्ल अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उनके घर में भंडार शुक्ल अमावस की कृपा से भर जाता है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में शुक्ल अमावस की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।